गुटबाजी एक बड़ा फैक्टर है। इसका नुकसान किसको कितना हो रहा है ये देख लेते हैं ग्राफिक के जरिए। भारतीय जनता पार्टी को 38% लोग ऐसा मानते हैं कि इस गुटबाजी का नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों ही पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को डेंट कर रहा है। आप देखें 27% लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होने जा रहा है। 33% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दोनों ही पार्टियां जो हैं वो भीतर घात से, यानी कि अपने असंतुष्ट लोगों के चुनाव में खड़े होने से नुकसान जरूर झेलेंगे। 2% लोगों की इस मुद्दे पर कोई राय नहीं थी। जो एक इशारा अभी हनुमा जी ने किया वो बहुत दूर नहीं है इस लहजे में, इस मायने में कि बीजेपी वहां पर अपने असंतुष्ट नेताओं की, या जिनके टिकट काटे हैं या जो टिकट चाह रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, उनकी नाराजगी बहुत बड़े पैमाने पर झेल रही है। अब उसका वोट में कितना नुकसान असल मायने में पड़ेगा ये तो हम 8 दिसंबर को आपको बता पाएंगे। मैं जल्दी से यहां हर्ष जी का रिएक्शन पहले लेना चाहता हूं। रोज अखबारों में छप रहा है, टीवी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि बीजेपी का फलाना नेता नाराज है, वो खड़ा हो रहा है। अब उसको मनाने के लिए जेपी नड्डा जी खुद दौड़ रहे हैं, जेपी नड्डा जी खुद कवायद कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कितना बड़ा मुद्दा है हर्ष जी? देखिए, मुझे तो हिमाचल चुनाव में अगर अकेला मुद्दा कोई दिख रहा है तो यही मुद्दा है। और पिछले 1.5 महीने से जो मैं वहाँ की खबरें देख रहा हूँ, चूँकि मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उनकी छवि भी ऐसी है जो एक तरह से कहें कि नो नॉनसेंस छवि जैसा है उनके साथ। उसके अलावा अगर हम कहें तो गुजरात को एक कहें कि बहुत कांटे वाला मुकाबला है, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एज है। यहाँ क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बहुत क्लियर कट किसको एज है ये भी थोड़ा सा पहेली है। कोई कुछ भी कहे, हो सकता है अभी सर्वे में जो नतीजे आएंगे हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इस एज के बीच में टिकट दोनों पार्टियों से जिस तरह से चाहने वाले, यानी दोनों को उम्मीद है कि हमको अगर कांग्रेस या भाजपा का टिकट मिला तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि जो इस वाले को अपने पल्ले में कर लेगा वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विद्रोही ज्यादा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैं जरूर कहूं कि भाजपा का जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो तो दबा के भी बैठा देगा, पार्टी से निकाल के भी बैठा देगा, और जीत गए तो भी लौट के आना होगा। कांग्रेस वाले क्या करेंगे ये सोचना होगा। चलिए, अच्छा, एक अभी यहां जिक्र गौरव भाटिया जी ने किया डबल इंजन की सरकार का, तो ये सवाल भी लोगों के सामने हमने रखा कि इसका आखिर कितना फायदा होता है किसी राज्य को। बीजेपी ये बात बार बार कहती है, हर चुनाव में कहती है, डबल इंजन यानी कि राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार। तो हमारे सर्वे में 31% लोगों ने यह माना कि हां, ये डबल इंजन की बात जो की जाती है इसका बहुत फायदा मिलता है किसी भी राज्य को। 40% लोगों ने यह कहा कि फायदा होता है, भले ही थोड़ा फायदा हो, लेकिन सेंटर में और स्टेट में अगर एक ही पार्टी की सरकार हो तो स्टेट को उसका लाभ कुछ ना कुछ मिलता है। 2% लोगों की इसके ऊपर कोई राय नहीं थी। 27% लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उनकी नज़र में दोनों अलग अलग बातें हैं, केंद्र की बात अलग है, राज्य की बात अलग है। लेकिन अगर आप पहले 2 वर्गों को जोड़ लें तो 71% बनता है। यानी 71% लोग हिमाचल प्रदेश में हमारे सर्वे में ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की बात का कोई ना कोई लाभ तो हमें मिलेगा। तो इससे एक इशारा मिलता है, लेकिन वो इशारा वोटों में, सीटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, आपको थोड़ी देर उसका इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।